जय हिंद दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 17 सितंबर 2023 को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा जो पूरा इंडिया लेवल पर होता है विश्वकर्मा पूजा, उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी था। तो इसी वजह से उस दिन एक योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना रखा गया। इस पर मैं पहले भी वीडियो बनाया हुआ भी, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दिया हूं, लेकिन इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। वो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें है कि गरीब तबके के लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए, इन दोनों के लिए इतना बेहतरीन ऑफर है, इतना बेहतरीन योजना है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस योजना में अनेकों तरह के कामगार, मजदूर, श्रमिक, जो लोग आज तक दूसरे का काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल है, आइडियाज है, टैलेंट है, हुनर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, साधन नहीं है। इस वजह से वो दूसरों के लिए काम करते हैं। कोशिश तो करते हैं कि मैं भी अपना बिजनेस कर लूँ, लेकिन बिजनेस करने में भाई लाख रुपया लग रहा है, 2 लाख रुपया लग रहा है, 3 लाख रुपया लग रहा है, पैसे है नहीं। तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला है, जैसे लेबर का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी का कप बनाता है, आजकल देखते हैं वो सब धंधा चौपट होता जा रहा है। इसके अलावा बता दूं आपको, कोई मूर्ति बनाता है, आप देखते होंगे सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, तो इन सभी चीज़ों में मूर्ति का बहुत उपयोग होता है। तो जो कलाकृति करते हैं, मूर्ति बनाते हैं शिल्पकार, उनको भी साल में 2, 3, 4 बार ही काम मिल पाता है, रेगुलर काम नहीं होता है, अपना बड़ा सा शोरूम या फिर बड़ा सा शॉप नहीं कर पाते हैं, उनके पास भी साधन की कमी होती है। तो इसके अलावा बहुत सारे काम है। मैं आपको बता दूं, नाविक हो गया, नाव चलाने वाला, लोहार हो गया जो लोहा का काम करता है, सोनार हो गया जो सोना का काम करता है, सोना का कलाकृति करता है। इसके अलावा बढ़ई जो फर्नीचर का काम करता है, जिसे कारपेंटर भी हम कहते हैं। इसके अलावा मोची हो गया जो जूता का काम करते हैं, चप्पल का बनाने का काम करते हैं। नाई हो गया जो बाल काटने का काम करते हैं। दर्जी हो गया जो सिलाई का काम करते हैं। ऐसे से बहुत सारे काम है। मतलब कोई भी काम करते हैं आप जिसमें आपका स्किल लगता है, आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन आपके पास साधन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, आपको कोई भी काम आपको, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में जरूर अधिक जानकारी दूंगा। लेकिन लगभग सारे काम के बता दूँ, जो काम होता है, जो स्किल होता है, जो आपके पास हुनर होता है, उस काम के लिए दोस्तों इस पर बातें करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ आपको। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, जिसे हम विश्वकर्मा योजना भी कह सकते हैं, तो विश्वकर्मा योजना के तहत क्या किया गया है कि इसमें है कि सरकार क्या करेगी कि आपको 6 दिन का ट्रेनिंग देगी, 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने लोग इसमें फॉर्म भरेंगे उनको 5 से 6 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उस ट्रेनिंग पीरियड में जो आप ट्रेनिंग करेंगे 5 से 6 दिन का, 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मतलब एक तरह से समझिए कि आपको भत्ता भी दिया जाएगा जितने दिन आप ट्रेनिंग करेंगे। ये नहीं कि आपको काम नुकसान करके आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, उस दिन का भी मजदूरी आपको मिलेगा। तो जितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से वो अलग से मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, अब सर्टिफिकेट आपको मिल गया। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा कि आपको सरकार सहायता देगी, आर्थिक सहायता। मान ली व्यापार जो आप स्किल लिए है, चाहे जिसका ट्रेनिंग लिए है, उसके बारे में तो आप जानते ही पहले, लेकिन बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो आपको अपना उद्योग लगाने के लिए सरकार पैसा देने जा रही है। पैसा क्या होगा कि फिलहाल 1 लाख रुपया से 3 लाख रुपया तक का आपको लोन दिया जाएगा। पहले तो कहा गया था कि 10,000 रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक लोन दिया जाएगा, लेकिन अभी 1 लाख रुपया से लेकर 3 लाख रुपया तक स्टार्टिंग किया गया। जैसे जैसे इसमें लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होगा, तो धीरे धीरे करके आपका लोन की रकम भी बढ़ाई जाएगी। और ये लोन आपको 18 महीनों के लिए मिलेगा और आपके बिजनेस डेवलप करने में सहायता भी आपको की जाएगी। अब इसका जो किस्त होगा, आपका जो इसका EMI बनेगा, उसमें भी क्या किया गया है कि बहुत बड़ी छूट दी गई है। मतलब कि इसमें भी आपको जो ब्याज लगेगा उस पर 8% ब्याज तक की छूट मिलेगी। अब आप सोचेंगे 8% ब्याज पर छूट मिलेगा तो इसका ब्याज का परसेंट कितना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्याज रेट मिलने जा रहा है, जो लोन मिलेगा, वो मात्र और मात्र सालाना आपको 5% पर लोन मिलने जा रहा है। और उस 5% जो ब्याज लगेगा उसमें भी ब्याज में 8% सब्सिडी मिलेगा। मतलब ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ब्याज मुक्त लोन होगा। मात्र आपको सालाना 2 या 3% के आसपास ही ब्याज पड़ेगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें
2023-24 का जो बजट हुआ है उससे पहले ही इसका फंड का व्यवस्था कर लिया गया था। सरकार 13,000 करोड़ रुपए की प्रावधान पहले कर चुकी है, इसके लिए अलग बजट ला चुकी है जो 23-24 के बीच 1 सालों में खर्च किया जाएगा ऐसे लोगों के बीच। इसमें लगभग 18 तरह का जो कामगार है उसको शामिल किया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये उठेगा कि कहाँ अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूँ कि अप्लाई करने के लिए आप खुद से प्रयास ना करें। बहुत सारे लोग करते क्या है कि मोबाइल से अप्लाई करने लगते हैं, बहुत सारे लोग खुद का जो सिस्टम है उससे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो भी CSC सेंटर है, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, या फिर साइबर कैफे है, या फिर नागरिक सुविधा केंद्र है, जन सुविधा केंद्र है, आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपके आसपास जो कंप्यूटर सेंटर पर काम होता है ऑनलाइन, आजकल हर चौक चौराहे पे, हर शहर में, हर गांव में, देहात में, हर जगह ऑनलाइन काम करने वाले सेंटर है। तो वो लोग अथोराइज है, वो लोग क्या होते हैं कि उन लोगों को पहले ही ट्रेनिंग दिया जा चुका है। इससे पहले ई श्रम कार्ड जो बन रहा था उससे पहले ही इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। ई श्रम कार्ड का अप्लाई किए ये लोग, सक्सेस भी रहा। तो सक्सेस रेट को देखते हुए फिर इन्हीं लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि यहीं से आप अप्लाई कराएं तो आपको सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे आपके आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर जो आधार से आपका लिंक है, बैंक अकाउंट से आपका लिंक है। इसके अलावा आपको बता दूं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें कोई बंधन नहीं है कि फलाना जाति का इंसान ही अप्लाई करेगा, यही करेगा, वही करेगा, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा मजदूर तबके में जो आते हैं सरकार के सर्वे के हिसाब से, उसमें ज़्यादा SC ST के लोग आते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए जाति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है, इसलिए कि इसका सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि किन लोगों को कितना लाभ मिला और किन लोगों को और आगे कितना लाभ देना है। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र का भी ऐसा प्रावधान दिया गया है, लिस्ट में ये भी आ रहा है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देना है और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो एक देना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो तो हर चीज में लगता है, आपको पता ही है। लगभग मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास होता ही है इतने डॉक्यूमेंट्स। ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जहाँ ऑनलाइन काम होता है, साइबर कैफे में, वहाँ पे जाइए आप, चाहे नागरिक सुविधा केंद्र मैंने आपको बताया, जन सुविधा केंद्र, जाइए वहाँ पे आराम से अप्लाई करवाइए। कोई इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाता है। ये सब अप्लाई करने का मुश्किल से 100 रुपये आपसे वो लेंगे। अप्लाई करके आपको वहीं पर रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। अब वो रिसीविंग के आधार पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको मोबाइल पर फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, आपको सेंटर के लिए कॉल आएगा ही आएगा। जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा, सब कुछ आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर आपका ट्रेनिंग होना है, कितने दिन का ट्रेनिंग होना है, वो सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग शुरू होगा आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे, आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर पर जब जाएंगे, चाहे वो 1 हफ्ते बाद का हो, 2 हफ्ते बाद का हो, 10 दिन बाद का हो, आपको जो टाइम मिलेगा उस पर जाना है। और वहाँ जब जाएंगे तो जितने दिन की ट्रेनिंग होगी उतना दिन प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से भी पैसा मिलेगा। जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा उसके कुछ दिनों के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। देखिए, ये विश्वकर्मा योजना से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? जिसके पास स्किल है, हुनर है, बहुत जानकारी है अपने क्षेत्र में, लेकिन वो करते क्या है कि अपने प्रदेश से बाहर दूसरे जगह, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ जाके बाहर में काम करते हैं दूसरों के लिए। तो अब क्या होगा कि जो लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने शहर में ही रहना चाहते हैं, अपने शहर में ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वो लोग क्या है कि अपने गाँव लौट के आ सकते हैं, अपने शहर में लौट के आ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं और लोन लेके एक छोटा सा ही सही व्यापार वो शुरू कर सकते हैं। और हर जगह हर काम की इज्जत है। मैं आपको बता दूं, आजकल हर जगह हर काम की इज्जत है और हर जगह डिमांड है। आपको बता दूं, जो फर्नीचर का जो लोग काम कर रहे हैं छोटे स्तर पर या फिर बाहर में जाकर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो खुद का काम स्टार्ट करें तो आजकल इतना ना सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है कि घर बैठे बैठे अपने शहर में रह के, अपने गाँव में रह के लोग अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, अपना ब्रांड को डेवलप कर रहे हैं, अपना ब्रांड का वैल्यू बना रहे हैं। तो आप छोटा सही स्टार्ट करके आप उसको ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांड का नाम दे सकते हैं, अपने नाम से उस चीज़ को बेच सकते हैं। आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से उसका प्रचार करवा सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया। अभी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पास जाते हैं, उनका दुकान का प्रचार करते हैं, उनका बयान लेते हैं, उनका सामान को रील्स के माध्यम से दिखाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और क्या करते हैं कि लाखों लोग उसे देखते हैं, मिलियन में लोग उसे देखते हैं और लोगों से कॉल कर करके सामान मंगाते हैं। डिमांड लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस समय छोटे छोटे दुकानदार भी डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला
है, अगर आप इस यही सब सिखाया जाए ट्रेनिंग में, आपको क्या सिखाया जाएगा? बहुत लोग कहते हैं दुकान तो कर लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं बिजनेस तो कर लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, लोन ले लिए चुकाएंगे कैसे? ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, ट्रेनिंग में ये नहीं, हुनर जो आप सीखे हुए हैं वो हुनर तो आप जानते ही हैं, उस हुनर को थोड़ा नए तरीके से 1-2 दिन आपको ट्रेंड किया जाएगा, बाकी 2-3 दिन में यही आपको सिखाया जाएगा कि बिजनेस को डेवलप आप कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ, प्रचार कैसे करेंगे, किन लोगों से आपको संपर्क करना है, आपके दुकान पर आपके बैठे बैठे कस्टमर कैसे आएंगे, आपको डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे जितना मात्रा में, उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करने का तरीका बताया जाएगा। यही सब चीज तो ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा, क्योंकि सरकार लोन दे रही है। अगर आपका बिजनेस चलेगा नहीं, बिजनेस डेवलप नहीं करेगा, तो फिर सरकार का ही तो पैसा डूबेगा, सरकार का ही तो पैसा जाएगा। इसलिए सरकार आपको ट्रेंड कर रही है, आप कमाएंगे इस हिसाब से ऐसा बना देगी आपको कि आप कमाएंगे, आप लोन भी चुकता करेंगे, सब्सिडी भी मिलेगा, अगले बार और ज्यादा लोन मिलेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा उसके बाद और ज्यादा लोन मिलेगा, और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो लेकिन आपको सरकार डेवलप करके रहेगी। इसीलिए सरकार है कि ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार को बढ़ावा देने जा रही है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहे हैं कि स्वरोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए, खुद पर डिपेंड होइए। अब देखिए, नौकरी तो हर कोई कर रहा है, नौकरी कर ही रहे हैं लोग, जिनकी जरूरत है, आवश्यकता है, कर ही रहे हैं। लेकिन जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास कुछ करने की क्षमता है, आइडियाज है और बिजनेस करने का मन है, तो वो बिजनेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन साधन की वजह से नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है सरकार ने। मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग अभी के समय में 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लॉन्चिंग किया गया था 17 सितंबर 2023 को। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू हो चुका है। बहुत जल्द इसका फॉर्मेट भरना स्टार्ट भी हो गया हुआ है और बहुत जल्द इसको बहुत ज्यादा विस्तार किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया है कि पूरे देश में विस्तार करने जा रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना। पहले था कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना इसका था, लेकिन अब इसका नाम पीएम विश्वकर्मा योजना किया जा रहा है। अब यह है कि पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये झारखंड में लागू होगा कि नहीं, बिहार में है कि नहीं, बंगाल में है कि नहीं, एमपी में है कि नहीं। तो आपको बता दूं, ये अब पूरे देश में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, सभी लोगों को इसकी सुविधा दी जाएगी। अगर इससे संबंधित आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया हूं मैं, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को जरूर लिखेंगे। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से जानकारी आपको दूंगा। जब लोग सवाल करते हैं, अधिक से अधिक सवाल करते हैं, तो मैं उस सवाल को पढ़ता जरूर हूँ। भले ही जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कमेंट में सबको अलग अलग जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन सारे का सवाल पढ़ता हूँ और सारे सवाल को लेकर उसी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं, ताकि सभी लोगों को मिल जाए और सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग इसे चुनावी स्टंट कहते हैं, राजनीतिक दाव इसे कहते हैं कि सरकार राजनीतिक दाव खेल रही है, चुनावी स्टंट है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी योजना सरकार की तरफ से जो लॉन्च किया जाता है, लागू किया जाता है, वो चुनावी स्टंट रहे चाहे राजनीतिक दाव रहे, लोगों को फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और लोगों को फायदा और लाभ होता भी है। अगर मान लिया जाए कल हो के योजना लागू हो गया, स्टार्ट हो जाता है, कल हो के सरकार बदलती भी है तो योजना बंद नहीं होता है। ये बात समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग कूद जाते हैं गलत गलत बात बोलने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में कोई योजना कोई सरकार चालू करके जाती है, वो योजना बंद नहीं होता है। कोई रोड स्टार्ट कर देती है सरकार और सरकार बदल जाती है, तो उस सरकार की मजबूरी होती है कि उस रोड मैप को पूरा करे। जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले सरकार में बहुत जमाने से इंदिरा आवास योजना चल रहा था, जो गरीबों को क्या मिलता था, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मिलता था, घर मिलता था। अब सरकार बदला, श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, क्या योजना बंद हो गया? नहीं हुआ, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। वही योजना को और जोर शोर से चलाया गया। इसी तरह स्वास्थ्य योजना पहले से चल रहा था, उसको क्या किया गया, आयुष्मान योजना करके और भी लिमिट को बढ़ा दिया गया, 1 लाख से 5 लाख उसका लिमिट कर दिया गया और लोगों को इसको जोड़ा गया। तो कोई भी चीज जो लागू किया जाता है किसी चीज को सरकार के द्वारा, तो सरकार अगर चेंज भी हो जाए, अगर ये सरकार रहे तो ठीक है, और ज्यादा काम होगा, लेकिन सरकार बदल भी जाती है तो उस काम को होता रहता है, वो काम को बंद नहीं किया जाता है, नाम बदल के किया जाता है, लेकिन लाभ उतने लोगों को जरूर मिलता है जितने लोगों का कार्ड बन चुका है। क्योंकि इतने लोगों का जब कार्ड जारी हो जाएगा, ट्रेनिंग ले लेंगे, तो कोई भी सरकार आ जाए वो इस चीज को बंद नहीं कर सकती है। इसीलिए किसी भी चीज को चुनावी स्टंट नहीं कहा जा सकता है। अब सरकार जब काम कर रही है 5 साल से, तो कोई ना कोई योजना तो ऐसा भी होगा ना जो लास्ट टाइम में भी लागू करेगी। ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव आ गया 6 महीने पहले तो अब काम करना बंद कर देगी सरकार, क्योंकि लोग कहेंगे चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। बहुत सारे लोग को मन में यह भी
भी आता है कि ऐसी योजना पहले क्यों नहीं लागू होता है। तो सरकार बनते कोई चीज़ कैसे लागू कर दिया जाता है, और भी तो काम होते हैं, और भी बहुत सारी योजना पहले लागू हुई है, जैसे ई श्रम कार्ड योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, ऐसे सब बहुत सारी योजना है जिसको मैं गिना सकता हूँ जो सरकार ने पहले भी किया है। अब लास्ट टाइम है तो काम करना बंद तो नहीं कर देगी, कोई ना कोई योजना है तो उसको तो लॉन्च करेगी ही करेगी। तो इसे कैसे हम लोग चुनावी स्टंट कर सकते हैं? कोई भी योजना हो, कोई भी चुनावी स्टंट हो, उससे मतलब नहीं है। मिडिल क्लास लोगों को, गरीब तबके लोगों को फायदा होना चाहिए, बस यही आप सोचिए, क्योंकि सरकार आपने बनाया, सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, उस पर फोकस करिए। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी जरूर आप दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो आपको मिलता है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।